हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न अप्रोच। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स को 5 डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है। पहला पार्ट है हमारा असेट्स, सेकंड है एक्सपेंसेस और लॉस, थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट, फिर फोर्थ है हमारा लायबिलिटीज एंड फिफ्थ है रेवेन्यू और गेन, रेवेन्यू और गेन्स। ठीक है, असेट्स क्या क्या है बेटा। असेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपका मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। एक्सपेंसेस लॉसेस में क्या क्या आ जाएगा आपका, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, प्रोप्राइटर का अकाउंट रहता है। प्रोप्राइटर जो भी उसके रिलेटेड कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगा। जैसे अगर किसी हेमल ने अकाउंट बिजनेस शुरू किया तो हेमल अकाउंट, शीतल अकाउंट एटसेट्रा, ABC अकाउंट। किसी भी पर्सन जिसने वो बिजनेस शुरू किया हो वो प्रोप्राइटर कहलाता है और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम लोग एंट्री करते हैं। लायबिलिटीज क्या क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके लायबिलिटीज हो गए। रेवेन्यू और गेन में क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन हो गया आपका असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड गेन। अब इनका ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच, इनका ट्रीटमेंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो कैसे करना है हमें जानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखना है कि असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हुआ तो हमें क्या करना है, हमें उसे डेबिट करना है। अगर डिक्रीज हुआ तो हमें उसे क्रेडिट करना है। जैसे कि असेट्स है, हमने नया मशीनरी खरीदा तो ये क्या हो गया, मशीनरी हमारा इंक्रीज हो गया। तो जब मशीनरी इंक्रीज हो गया तो हमने उसे डेबिट करना है। अगर मैंने वेजेस आज 30,000 दिया बट नेक्स्ट मंथ मैं 40,000 देती हूँ तो मेरा वेजेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज होएगा तो मेरा वेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मशीनरी मैंने बेचा तो मशीनरी मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो मशीनरी अकाउंट जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड गेन, अगर मेरा इंक्रीज हुआ तो क्या करना है,
और डिक्रीज हुआ तो क्या करना है, इंक्रीज हुआ तो इसे हमें क्रेडिट करना है, अगर डिक्रीज हुआ तो इसे हमें डेबिट करना है। ठीक है, जैसे कि हेमल ने पैसा लेकर आया बिजनेस में, राइट, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख रुपीस दिया, तो कैपिटल क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, करेक्ट, इंक्रीज हुआ तो हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर हमने बिजनेस से हेमल को, शीतल को या एबीसी को, प्रोप्राइटर को हमने कुछ दिया है, हमने कुछ जब देंगे तभी क्या होगा, वो कम हो रहा है तो उसे हम लोग डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। वैसे लायबिलिटीज जो है अगर इंक्रीज हुआ, बैंक ओडी, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कोई रेवेन्यू गेन, कमीशन मिला हमें, रेंट मिला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, तो वो सब हमें उसे क्रेडिट करना है। और अगर कम हो गया, डिक्रीज हुआ, तो हमें उसे डेबिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको उसका ट्रीटमेंट करना है। ये तो इन दोनों को जो है हमें एक जैसे ट्रीटमेंट करना है। किन दोनों को, असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसको हमें एक जैसा ट्रीटमेंट करना है। दैट इज इफ इंक्रीज देन डेबिट, इफ डिक्रीज देन क्रेडिट। और कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड रेवेन्यू और गेन अगर होता है तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करना है। ठीक है, इन दोनों का ट्रीटमेंट एक तरीके और इन तीनों का ट्रीटमेंट एक तरीके से होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग अब पेज नंबर 29 पे एक एक्टिविटी दिया गया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, संजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000। यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स क्या हुआ, एक तो कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। अब व्हाट आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर का जो भी है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब कैश आया है तो वो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इज एन एसेट एंड कैपिटल इज ए कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, सो इट विल बी डेबिटेड। और यहाँ पे कैपिटल क्या हुआ है, इंक्रीज इन कैपिटल, सो व्हेन कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ओके, सेकेंड इज रेंट पेड कैश 5,000 टू अमोल। यहाँ पे अमोल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने यहाँ पे रेंट पे किया है कैश ₹5,000। तो हमारा 2 एस्पेक्ट क्या हो जाता है, एक तो रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। रेंट जो है 2 अकाउंट जो है वो रेंट अकाउंट है एंड कैश अकाउंट है। रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश इट इज एन एसेट, राइट। नाउ रेंट क्या हुआ है, हमारा बढ़ गया, दैट इज एसेट, इंक्रीज इन द एसेट, और यहाँ पे हमारा डिक्रीज इन एसेट हो गया। सो रेंट विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। नाउ थर्ड इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। जब ऑफिस यूज बोला है मतलब कि ये ऑफिस के लिए लिया है, लेकिन अगर पर्सनल यूज बोला जाता तो ये ड्राइंग कहलाता था। जो भी बिजनेस से आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं, कैश हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज़। अब बिजनेस के अंदर क्या हुआ है भाई, कैश कम्स इन और बैंक इज द गिवर, राइट। सो नाउ कैश एंड बैंक अकाउंट इज इन्वॉल्व। कैश एंड बैंक बोथ आर assets, right? So one cash is increased and बैंक इज डिक्रीज। सो इंक्रीज जो है वो डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, राइट। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन इज पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4,200। नाउ हियर वाइफ का मोबाइल बिल पे किया गया है, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग। सो
First is drawing is the receiver of benefit and cash goes out. What are the two aspects, beta? Drawing is the receiver of benefit. Now here, like proprietor, drawing is also is treated as a personal account, right? So drawing is the receiver of benefit and cash is going out of the business. So the two accounts involved are drawing account and cash account. Drawing, again, it comes under capital account. Cash, it is an asset. So now decrease in capital has taken place and decrease in asset has taken place. So decrease in capital, drawings account will be debited, and decrease in asset, कैश विल बी क्रेडिटेड. क्यों डिक्रीज इन कैपिटल? क्योंकि ड्राइंग हुआ है ना, कम हुआ है, बिजनेस से पैसा कम हुआ है तो कैपिटल कम हो गया, तो इसके लिए वो डिक्रीज इन कैपिटल है. सो दैट इज वाई it will be, drawing account will be debited, and cash is going out, that means decrease in asset, it will be credited. Now the fifth transaction is purchase goods from Sunil, rupees 13,000. Now here they have not given for cash. अगर उन्होंने for cash दिया होता that means it would have been a cash purchase, but यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है, purchase goods from Sunil, rupees 13,000. That means it is a credit purchase. Okay. Now the two aspect is purchase is an expense and Sunil is the giver. Sunil ने हमें goods बेचा, so he is the giver. So the two accounts involved are purchases account and Sunil's account. Now here Sunil is not a proprietor, he is a creditor. उसने हमें बेचा है, कुछ गुड्स बेचा है, राइट? सो दैट इज वाई वी टेक अ सुनील्स अकाउंट एंड नॉट कैपिटल अकाउंट. ओके. नाउ परचेज एंड ही इज अ क्रेडिटर. Purchases account is an expenses and Sunil's account is a creditor, that is why it is a liability. So now here what is happening? Increase in expenses and increase in liability is happening. So when increase in expenses takes place, we have to debit the purchase account, and when increase in liability takes place, that means we have to credit the Sunil's account. ठीक है? Now the sixth transaction is received commission 4,500. Now here received, that means cash comes in, and why? Because of the commission. So commission received is an income. So the two accounts which is involved is cash account and commission account. Cash account, again, it is an asset. Commission, it is a revenue gain. Okay. So increase in asset is happening and increase in revenue or gain is taking place. So increase in asset, it will be debited, and increase in revenue gains, it will be credited. Okay. That's all on this page number 29. अब इसके आगे जो है पेज नंबर 30 पे आपके दूसरा एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी नंबर 3, वो हम लोग कर लेंगे. ठीक है? तो आइए चलिए पेज नंबर 30 पे जो एक्टिविटी दिया गया है वो हम लोग कर लेते हैं. एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच. इसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या है? राजेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000. इसमें टू एस्पेक्ट्स क्या है? कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर. दो अकाउंट्स क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. Cash account comes under the category of asset. Capital account is capital. Now, asset rule says if increase, then it should be debited, and if increase, then credited. So now here cash account is debited and capital account is credited. Okay. Now the second transaction, paid telephone bill office 5,000. Now this telephone bill of rupees 5,000 which has been paid is not for personal use, it is for the office use. So now here the two aspects which comes into existence is, one,
telephone bill is paid, which is an expense, and cash goes out. The two accounts are telephone expenses account and cash account. Telephone expenses, that comes under the category of expenses, and cash account, again it is an asset. Now the rule for expenses says increase in expense debit, decrease in asset credit. So here telephone expenses will be debited and cash account will be credited. Goods purchased for cash rupees 8,000. Now here it is given for cash. That means not on credit but for cash. So the two aspects are purchases, which is an expense, and cash goes out. Again here purchases comes under expenses account and cash goes out comes under cash account. So here not expense, it comes under expenses, but the account which is to be debited is purchase account, okay, and cash account, and comes under asset. Now expenses increase, that means debit, and asset decrease, that means credit. So purchases account will be debited, cash account will be credited. Sold goods to Manoj worth rupees 6,000. Now here the goods have been sold to Manoj on credit, right? Not on cash but on credit. So the two effects will be Manoj is the receiver and sales takes place, which is an income. So now here Manoj account will be created because he becomes a debtor, okay, and the other account is sales account. Now Manoj debtor account, meaning it is an asset, and sales account means it is a revenue or income, okay. Asset rule says increase in asset means debit and increase in revenue means credit, okay. So here Manoj account will be debited and sales account will be credited. Now the fifth transaction is purchased machinery from Suresh on credit 15,000. Now here what comes in, what are the two aspects? Machinery is coming into the business. So machinery comes in and Suresh is giver. So he becomes creditor for machinery, okay. The two accounts are machinery account and Suresh account. Machinery comes under assets and Suresh account, he is the creditor, so he is the liability. Why liability? Because we have to pay to Suresh at some later date. So he becomes the creditor, he becomes a liability. So now the asset rule says increase in asset debit, increase in liability credit, machinery account will be debited, Suresh account credited. The last is received rent rupees 2,500. So the two aspects are
rent received is an income, and first is cash comes in and rent received is an income. Two accounts are cash account and rent account. Cash account is an asset, rent account is a revenue or income. Okay. Asset account rule says increase, that means it should be debited, and revenue if increase then it should be credited. So cash account will be debit and rent account will be credit. ओके सो इस तरीके से हमें डेबिट क्रेडिट देखना है. पहले उसको अकाउंट को पहला दो एस्पेक्ट समझना है, उसके बाद कौन सा दो अकाउंट है, उसके बाद वो किस कैटेगरी में आएगा, उसका रूल एंड रूल के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट. ओके सो नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द इक्वेशंस, accounting equations, and we will try to cover more and more in another lecture and try to finish in another 2 videos. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझने में इजी लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू बच्चों.